7,000 कारों का जखीरा, घर की दीवारों पर सोने की परत, जानवरों का शौक ऐसा कि खुद का प्राइवेट चिड़ियाघर जिसमें मौजूद है 30 बंगाल टाइगर, सोने से जड़े प्राइवेट जेट और बाल कटवाने के लिए खर्च होते हैं तकरीबन 16 लाख रुपए। लाइफस्टाइल इतना लेविश कि देखने वाले ऐसे लाइफस्टाइल के बस सपने ही देखते रह जाएं। जी हाँ, ये कहानी किसी ऐसे वैसे इंसान की नहीं है, बल्कि ये कहानी है ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया मुइजुद्दीन वद्दुल्ला की, जिन्हें दुनिया हसनल बोल्किया के नाम से जानती है। कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन हसनल बोल्किया को शायद इससे भी ज्यादा मिल गया। हसनल बोल्किया दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं और ब्रुनेई की सल्तनत के राजा भी। अब सवाल यह आता है कि ब्रुनेई की सल्तनत बोल्किया के हाथों में आई कैसे, लेकिन उससे पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ब्रुनेई बना कैसे। सब कुछ जानेंगे आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तो असल में इसकी शुरुआत होती है 1888 से। यह वो दौर था जब ब्रुनेई एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बना था और 1906 में प्रशासन एक ब्रिटिश के हाथों में चला जाता है। लेकिन अब वक्त था 1929 का, जब ब्रुनेई में पेट्रोलियम प्रोडक्शन की शुरुआत होती है और इसी के साथ ब्रुनेई अस्तित्व में आना शुरू होता है। पर 1941 से 1942 के दौरान ब्रुनेई पर जापानियों का कब्जा था। यह वक्त था दूसरे विश्व युद्ध का, लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटिश हुकूमत वापसी करती है और ब्रुनेई को आजादी दिलाती है, जिसके लिए पहला कदम 1959 में उठाया गया था। उस वक्त ब्रुनेई में एक लिखित संविधान अपनाया गया और जिसके बाद ब्रुनेई को सेल्फ गवर्नमेंट हासिल हो गई। हालांकि इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन सभी चीजों से संघर्ष करते हुए 1967 में ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया ने ब्रुनेई की गद्दी संभाली और तब से लेकर आज तक ये ब्रुनेई के सुल्तान के पद पर काबिज हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ब्रुनेई बना कैसे। देखिए, इस देश का पूरा नाम है ब्रुनेई दारुसलाम, जो दक्षिण पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश है जिसके नजदीक है बोर्नियो द्वीप। ये देश इसी आइलैंड के इर्द गिर्द बसा हुआ है। इसके टोटल एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये करीब 5,765 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इतना छोटा देश है कि सिक्किम जैसे कई राज्य भी इससे बड़े लगते हैं। और अगर इसकी राजधानी की मैं बात करूं तो ये है बंदरसेरी बेगावन। और साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक ब्रुनेई की टोटल पॉपुलेशन 4,55,885 के आसपास थी, जिसमें से लगभग 2 लाख लोग बंदरसेरी बेगावन में रह रहे हैं। चलिए, इतनी बातचीत में हमने जाना ब्रुनेई के इतिहास को और बोल्किया के हाथों में ब्रुनेई की सल्तनत कैसे आई, इस पर भी हमने खुलकर बात की। पर अब हम बात करेंगे सुल्तान हसनल बोल्किया की लेविश लाइफस्टाइल के बारे में, जिसके बारे में दुनिया जानना चाहती है कि इनके पास संपत्ति कितनी है और कैसे ये इन सभी चीजों को मेंटेन करते हैं। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सब जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आज के वक्त में भी राजशाही ठाट बाट एग्जिस्ट करते हैं। दरअसल हसनल बोल्किया अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। उनके लग्जरी ठाट बाट में सबसे खास है उनका महल, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया कि ये कितना बड़ा है। पर जानते हैं, इस महल की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। असल में एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 के दौर में सुल्तान हसनल ने दुनिया का सबसे बड़ा महल बनवाया, जिसमें 1770 कमरों को तैयार करवाया गया और काफी बड़े हॉल यहां बनवाए गए। और यहां बनाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा कार गैराज, जिसमें सस्ता है 10 या 20 नहीं बल्कि 7,000 लग्जरी गाड़ियों का काफिला। यह पैलेस इतना लग्जरी है कि इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ के सुल्तान दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। और जानते हैं, इस महल के गुंबद पर 22 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है। और तो और इसी वजह से महल की कीमत 2550 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब वैसे तो ये बात जग जाहिर है कि अरब कंट्रीज में लोग गोल्ड ज्यादा प्रेफर करते हैं, पर हसनल बोल्किया को सोने से इतना ज्यादा प्यार है कि इनके महल में दीवारों से लेकर बेसिन तक गोल्ड के लगे हुए हैं। और जब इनका मन इससे भी नहीं भरा तो बोल्किया ने अपनी गाड़ियों पर भी सोने की परत चढ़वा दी, वो भी 24 कैरेट खरे सोने की, जिसे देखने के बाद ब्रुनेई के लोगों को लगा कि शायद सुल्तान का गोल्ड लव यहीं रुक जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसके बाद सुल्तान ने अपने बोइंग 747-400 को पूरी तरह से गोल्ड से सजा दिया। यानी ये प्लेन चलता फिरता सोने का घर है और इसीलिए सुल्तान के इस प्लेन को फ्लाइंग पैलेस भी कहा जाता है। और अगर इस प्लेन को अंदर से देखा जाए तो ये पूरी तरह से पीला नजर आता है, क्योंकि इसमें सोने का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया गया है। दरअसल सुल्तान बोल्किया की अमीरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक बार अपनी बेटी को गिफ्ट में एयरबस A340 दिया था, जो किसी भी आम इंसान के लिए तो छोड़िए, दुनिया के अच्छे खासे रईसों के लिए पॉसिबल नहीं है। सुल्तान के सालिशान महल में 257 सिर्फ वॉशरूम है
और तकरीबन 110 गैराज इन्होंने अपनी 7,000 गाड़ियों के लिए बनवाए हैं। और जानते हैं, जब सुल्तान बालों की कटिंग करवाते हैं तो इसका खर्च करीब $20,000 आता है, यानी करीब 16 लाख रुपए। और इंटरेस्टिंगली, सुल्तान के बाल कटवाने वाला नाई कोई ऐरा गैरा नाई नहीं है, बल्कि इनके बाल काटने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स लंदन से आते हैं। और सुल्तान के जिस 7,000 कारों के कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, उसे दुनिया का सबसे बड़ा कार कलेक्शन कहा जाता है, जिसमें सुल्तान बोल्किया के पास 600 सिर्फ रोल्स रॉयल्स हैं और उनमें से एक रोल्स रॉयल्स पूरी तरह से गोल्ड से लेस है, जिसे इन्होंने 2007 में अपनी बेटी की शादी के वक्त खरीदा था। यही नहीं, सुल्तान के पास 380 बेंटले कार्स का दुनिया का सबसे बड़ा विंटेज कार कलेक्शन है, वो भी 1980 से लेकर 1990 तक का, जिसमें ज्यादातर ऑजरे एंड कॉन्टिनेंटल मॉडल्स हैं। इसके अलावा सुल्तान के पास 450 फेरारीज हैं, 11 मैक्लोरेन F1S हैं, 134 कोनिग्सेग हैं और 6 पोर्शे 962 MS कार्स के ये अकेले मालिक हैं। और जानते हैं, सुल्तान के आलीशान महल इस्तान नूरुल इमान पैलेस के नाम से दुनिया में एक बड़ा महल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। इतना ही नहीं, तरह तरह के जानवरों का शौक रखने वाले सुल्तान हसनैल बोल्किया के पास उनका खुद का पर्सनल जू भी है, जिसमें 30 बंगाल टाइगर्स रखे गए हैं और कुछ खास बर्ड स्पीशीज भी यहाँ देखने को मिलती है। वैसे सुल्तान को गाड़ियों के अलावा घोड़ों का भी काफी शौक है और इसीलिए उनके पास 200 अलग अलग नस्ल के घोड़े भी हैं। तो हमने ब्रुनेई की सुल्तान की लाइफस्टाइल के बारे में खुलकर बात की, जिसमें हमने जाना उनकी लेविश और मोस्ट लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में। अब जरा सी बात लग्जरी से हटके भी कर लेते हैं। साल 2014 में ब्रुनेई ने सीरियाई लॉ को अपनाया था और इस लॉ के मुताबिक ब्रुनेई में अडल्ट्री से लेकर चोरी चकारी जैसे क्राइम्स के लिए अपराधी के हाथ पैर कटवाने तक का प्रावधान है। और तो और साल 2019 में ब्रुनेई ने एक कानून और पास किया, जिसके तहत अडल्ट्री और गे रिलेशन पर पत्थर मारकर जान लेने का नियम भी बनाया गया है। हालांकि बात अगर कानून को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर की जाए तो इसकी काफी आलोचना हुई थी। इस देश में मुसलमानों की आबादी महज 80% है, जो इंडोनेशिया से काफी कम है। ये तकरीबन 2,58,000 के आसपास है, जिसमें से 52,000 क्रिश्चियंस यहाँ रहते हैं और 44,000 फॉलोअर्स इंडिजियस रिलीजन से हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रुनेई में आज़ादी के बाद से विपक्ष की इजाज़त नहीं दी गई है और वहाँ ऐसी कोई प्रभावशाली सिविल सोसाइटी भी नहीं है। वहाँ अब भी 1962 में घोषित किए गए आपातकाल का शासन चल रहा है। और अब चलते चलते ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि भारत के लिए ब्रुनेई क्यों ज़रूरी है। देखिए, ब्रुनेई भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन उसके पास तेल और प्राकृतिक गैस का काफ़ी बड़ा स्टॉक है, इसीलिए इस देश की इकोनॉमी भी इसी पर चलती है। भारत ने ब्रुनेई की हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में तकरीबन $270 मिलियन का इन्वेस्ट किया है। दोनों देश स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर हेल्थ सेक्टर में सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट कहते हैं कि कूटनीति के नजरिए से ब्रुनेई भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और खासकर इंडो पैसिफिक एरिया में चीन को काउंटर करने के लिए ब्रुनेई का साथ बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी सीमा उत्तरी साउथ चाइना से लगती है, जहां उसका चीन से विवाद चलता आ रहा है। तो ये थी ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया की लेविश लाइफस्टाइल और ब्रुनेई का इतिहास। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।